जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कृष्ण और शुक्ल मार्ग का वर्णन करने के बाद अब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो योगी होते हैं, संसार को महत्व तो नहीं देते हैं, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर अपना जीवन जीते हैं, वे इन दोनों मार्गों को जानकर भी इनके प्रति मोहित नहीं होते हैं। और इसलिए हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तुम सभी कालों में हर समय योग युक्त हो जाओ, समता रूपी योग में सदा स्थित रहो। 23वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के बाद आत्मा के आगे बढ़ने के जो दो मार्ग बताए, वे शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग कहलाते हैं। शुक्ल मार्ग प्रकाश का मार्ग है। जो व्यक्ति सांसारिकता की ओर आकर्षित न होकर परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर अपना जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के बाद शुक्ल मार्ग से आगे बढ़ते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन व्यक्तियों में सांसारिक भोगों ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की वासना रहती है, कामना रहती है, वे मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। उन्हें लौटकर इस संसार में वापस आना होता है। वे जन्म मरण के चक्र में बंधे रह जाते हैं। कहीं अर्जुन इन दोनों मार्गों के विषय में जानकर मोहित ना हो जाए, उसके मन में किसी मार्ग विशेष के प्रति कुछ इच्छा उत्पन्न ना हो जाए, कहीं वह अपने जीवन का लक्ष्य ही शुक्ल मार्ग की प्राप्ति को न बना ले। इसलिए भगवान उसे समझाते हैं कि जो योगी पुरुष होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते रहते हैं, बिना इच्छा के, बिना कामना, बिना वासना के कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को करते हैं, वे योगी इन दोनों मार्गों के विषय में जानते तो हैं, लेकिन इनके प्रति मोहित नहीं होते हैं। उन्हें इस बात की कभी परवाह ही नहीं रहती कि मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी, मैं किस मार्ग से आगे बढ़ूंगा। वे तो बस भगवत प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसी के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हुए वे जीवित रहते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगी भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि भगवान निश्चित रूप से उनको मुक्ति प्रदान करेंगे और इसलिए वे कभी भी विचलित नहीं होते हैं। कभी भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनमें मोह नहीं उत्पन्न होता है, यहाँ तक कि उनमें मृत्यु के बाद किस मार्ग से आत्मा जाएगी, इसको लेकर भी कोई चिंता नहीं रहती है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसीलिए तुम्हें सभी कालों में, हर समय, हर जगह, हर अवस्था में योग युक्त रहना चाहिए, समता रूपी योग में स्थित रहना चाहिए। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, उनसे घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु के बाद शुक्ल मार्ग प्राप्त होगा या कृष्ण मार्ग प्राप्त होगा, इसको लेकर भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति पूरा करते हुए उसे अपना जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि कृष्ण और शुक्ल मार्ग के विषय में जानने के बाद हमें ये तो पता चल ही गया है कि जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों, भोगों, ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त होते हैं, वे मुक्त नहीं हो पाते हैं। वे जन्म मरण के चक्र में बंधे रह जाते हैं। और इसलिए ये जानने के बाद हमें निश्चित रूप से
भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति बिना स्वार्थ, निष्काम और निस्वार्थ भाव से करते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। और चूंकि जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान उनके योग और क्षेम इन दोनों की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। भगवान उनको चिंता मुक्त कर देते हैं और इसलिए हमें भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। भगवत भक्ति में लगकर, भगवत प्रेम में मग्न होकर हमें अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से पूरा करना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।